हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है माय एपिसोड 2 ऑफ मनाली डायरीज़। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक पारे। और नमक पारे की तैयारी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने साथ जब भी आप ट्रैवल करते हैं ज़रूर लेके जाइए। रादर देन नमकीन, बिस्किट्स एंड चिप्स, वेफर्स, इन सब के बजाय ना थोड़ा सा ऐसा स्नैक्स अपने साथ ज़रूर लेके जाइए जो आप इजीली आप भी खा सकें और आपका बच्चा भी खा सके। क्योंकि बच्चों के हिसाब से बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ नहीं खाते। मतलब जो भी हम सपोज़ नमकीन बिस्किट उनके सामने रख देंगे तो थोड़ा सा बिस्किट खाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है ना खाएं। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि मैं जो घर से बना के लेके गई थी नमक पारे और मखाने मैंने बनाए थे, तो वो जो मैं लेके गई थी वो कनिष्क ने सबसे अच्छे से खाए। उसने बाहर का और कुछ ज़्यादा उसको पसंद नहीं आया। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर की बनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इजीली आपके पास हैं तो आप कभी भी खा सकते हो उनको। आपने बस रास्ते में भी अगर सिर्फ चाय ले ली तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं साथ में खाने के लिए। क्योंकि ट्रिप पर यही होता है, आप नमकीन बिस्किट ही खाते खाते इतने बोर हो जाओगे कि मन करेगा कुछ अच्छा सा खा ले। तो यहाँ पर मैं जाने से पहले मैं कुछ तैयारी यहाँ पे कर रही थी। और उसके लिए सबसे पहले मुझे ये था कि मैं कनिष्क के लिए सबसे पहले कुछ पराठा था उसको हैवी सा यहाँ से घर से ही खिला के चलो। क्योंकि पता नहीं बच्चा ट्रैवलिंग में खाए ना खाए, क्योंकि उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी लंबी ट्रैवलिंग का। उसने कभी इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं करी थी। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से कुछ बना रही थी कि उसको मैं कुछ आलू का पराठा टाइप कुछ खिला दूँगी। और बाकी आटा मैंने मला था, क्योंकि मैंने बनाई थी बिल्कुल प्लेन मसाले की जो होती है ना, आलू की सब्ज़ी, उबले हुए आलू की सब्ज़ी जो होती है मसाले वाली, वो बनाई थी। और साथ में मैंने पराठे बनाए थे जो कि रास्ते में हम खा लेंगे, जो कि डिनर का टाइम होगा जब, क्योंकि बस जहाँ भी रुकती है, जहाँ भी उसका स्टॉपेज होगा, अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि वहाँ पर कैसा बना होगा। क्योंकि रास्ते के ढाबे हैं ये, मतलब आप खा के निकल जाते हो, बाद में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि आपके यहाँ का खा के हमें ये नुकसान हो गया। जो अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तो हम कंप्लेंट कर देते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये आपने ऐसा क्यों दिया, या हमें प्रॉब्लम हुई है। वो बेटर ऑप्शन यही होता है कि घर से अपने 3-4 पराठे बना के लेके जाइए। बस कहीं रुके ना रुके, अच्छा मिल रहा हो ख़राब मिल रहा हो, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यार हम घर से बना के लेकर आए हैं, हमारे पास डिनर का ऑप्शन है। चाहे तो हम 8 बजे खाना खाएं, 9 बजे या 10 बजे। अब बस हो सकता है रात को 11 बजे रुके कहीं पे, क्योंकि मुझे पता है हमारी बस बहुत लेट रुकी थी। तो इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। सो गाइज़, फाइनली पैकिंग हो चुकी है। और पैकिंग में क्या क्या चीज़ें असेंशियल है, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल एक्सेस होती हैं जिसको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और पैकिंग कितनी हुई है ये मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी पौने 12 हुए हैं और 12 बजे अभी मेरी क्लास है। 12 बजे अभी क्लास है और मैं बच्चों को पढ़ा के ही जाऊंगी 1.5 घंटा, क्योंकि उनका अभी कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो 12 बजे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी 1:30 तक, क्योंकि हमें 3 बजे निकलना है, 3 साढ़े 3 तक हमें निकलना है। तो मैं पढ़ा के ही जाऊंगी, इसलिए मुझे काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है सुबह से। और अभी सिर्फ जो खाने में रखना है, मतलब जो पराठा वगैरह जो भी रखना है रास्ते के लिए, बस वो चीज़ें मुझे रखनी है। थोड़ा सा मैं खीरा ज़रूर रखूँगी, क्योंकि कई बार बैठे बैठे क्या होता है ना, लॉन्ग ट्रैवल्स में ना इंडाइजेशन सी हो जाती है। तो जो थोड़ी सी सैलड है ना, वो बहुत बढ़िया काम कर जाती है। तो कभी भी अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, स्पेशली गर्मियों में या इस तरह के सीज़न में जो थोड़ा सा मॉइस्चर वाला सीज़न है ना, तो कोई भी सैलड ऐसी जो ठंडक दे, मतलब जैसे खीरा वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो ये ज़रूर रखने चाहिए, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। तो जो बैग्स जा रहे हैं वो एक ये बैग है। स्टॉल में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि वॉल्वो है तो ठंड लगती है कई बार ना, इसे अगर वो ज़्यादा ठंडा रख देते हैं। तो ये हुडी है जो कनिष्क के लिए है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मैं हाथ में ही रखूँगी ये चीज़ें, क्योंकि ये बैग और ये बैग, ये 2 बैग हैं। एक रक्सक बैग है और एक जो नॉर्मल बैग होता है वो है। ये दोनों बैग्स तो चले जाते हैं वॉल्वो के नीचे वाले सेक्शन में, वो तो बंद हो जाते हैं, तो वो तो निकलेंगे नहीं, वो तो जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे वहीं पे निकलेंगे। लेकिन जो बैग्स मेरे साथ रहेगा, एक ये मेरा छोटा सा एक ये बैग है जो पीछे मैं हैंग करती हूँ, ये वाला है, आपको दिखाती हूँ। एक ये बैग है,
इसमें सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जो मुझे बीच रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी कितनी पता नहीं, पड़ सकती है, तो उसके हिसाब से मैंने ये रख लिया है। और 2 गरम कपड़े इन द सेंस ये बहुत ही मोटा शॉल नहीं है, ये हल्का सा स्टॉल है बस, और एक हुडी जो है थोड़ी सी मोटी है कि वहाँ पहुँचते ही, क्योंकि हिली एरिया है, वहाँ पहुँचते ही अगर ठंड लगी तो बेटे के लिए इंस्टेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए जो मैं तुरंत उसे पहना दूँ। और खाने पीने का क्या रखा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बच्चे का साथ है तो बहुत सारा स्टफ़ रखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ उसका मुंह चलते रहना चाहिए, वरना बच्चे बोर हो जाते हैं। ये वाला बैग पूरा पैक हो चुका है, इसमें है सारे गर्म कपड़े ना ठंड के लिए, तो बहुत एक्सेस नहीं ले जा रहे। एक स्वेटर है जो हस्बैंड का है, एक हुडी मेरी है, और बेटे के, हाँ मैंने बेटे के गर्म कपड़े रखे हैं 3-4 जोड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ का एग्जैक्टली वेदर अभी ज़्यादा ठंडा होगा या गर्म, तो इसलिए मैंने वहाँ के लिए रख लिए। बच्चे के हिसाब से तो आपको एक्स्ट्रा रखने ही हैं, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ने चाहिए, स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें स्लीपर्स हैं और बाकी छोटे मोटे कपड़े हैं, बस ये सामान है इसमें मेरा मेन, तो क्योंकि ये सर्दी वाले कपड़ों से थोड़ा सा ज़्यादा भर गया है, इसलिए ये इतना मोटा दिख रहा है। मेन जो हमारे बाकी जो ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, टॉप, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब इसके अंदर हैं। और इसके अंदर मैंने रखा है, जैसे थोड़ी सी मैंने एसेसरीज़ रखी हैं, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत तामझाम नहीं लेके जा रही हूँ, बस ये थोड़ी सी है, जिसमें एक बैंगल है, कुछ क्लचर हैं 1-2, और पेंडेंट्स वगैरह हैं, बस बिल्कुल पतले से पेंडेंट। मैं बहुत हैवी कुछ नहीं लेके जाती जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ। इसी के साथ मैंने कुछ मेकअप का सामान रखा है, और मेकअप के सामान में ये भी बहुत लाइट मेकअप है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लिप पैलेट मैंने एक रखा है, और साथ में एक कॉम्पैक्ट है, और काजल, आईलाइनर एंड लिप बाम, और एक ग्लॉस है। ये ग्लॉस मैंने दिखाया था, मेरे को बहुत पसंद है। और मुझे, हाँ, अभी नेल पेंट मुझे लगानी है, नेल पेंट नहीं लगाई हुई मैंने, ये भी उतर चुकी है, अभी इतना टाइम मुझे मिल ही नहीं पाया बस। और हाँ, ये फेस सीरम मैंने रखा है, क्योंकि अगर ठंड की वजह से मेरे फेस पे ना बहुत ड्राइनेस हो जाती है, मेरा फेस बहुत ड्राई है, तो इसलिए मैंने एक फेस सीरम ज़रूर रखा है। और एक रखी है बोरोप्लस, तो बोरोप्लस तो ज़रूर आप लेके जाइए, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी कट कुट जाए या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए तो ये एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है। बस यही सब है और कुछ नहीं। हाँ, पेंसिल, रबड़, शार्पनर मैंने रखा है, क्योंकि मुझे रखना पड़ रहा है एक नोटबुक, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है ना कि उसको कहीं भी जाओ, उसे लिखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसे पढ़ाई करनी है, तो मुझे ये रखना पड़ता है, तो ये मैंने रखा है। और कैप ज़रूर रखी है मैंने, कैप बच्चों की ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ठंड अगर चढ़ती है ना, वो यहाँ से, जो कानों में ठंड लगती है ना, वहाँ से चढ़ती है, तो बच्चों के लिए कैप ज़रूर रखिए। और इसी के साथ एक हीटिंग पैड मैंने रखा है, ये मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे को बहुत इतना लंबा ट्रैवल में बैठना पड़ेगा, मुझे पता है मेरी कमर की बैंड बच जाएगी, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ बड़ों की मेडिसिन्स और बच्चों की मेडिसिन्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूर रखनी है। मेडिसिन्स में जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोसिन ज़रूर रख लीजिए। स्टमक पेन की कोई ना कोई दवाई ज़रूर होनी चाहिए, अगर पेट में दर्द हो जाए या इंडाइजेशन हो जाए, या मतलब इस तरह का कुछ, मुझे पता है वहाँ केमिस्ट हर जगह मिलते हैं, लेकिन फॉर अ सेफ साइड अगर आप 2-3 दवाई अगर साथ में रख लेंगे, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे अगर आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं एक लॉन्ग ट्रैवलिंग में। बच्चों के लिए ज़रूर 2-3 दवाइयाँ ज़रूर रखिए बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आप ठंडी जगह पे जा रहे हैं, तो खांसी ज़ुकाम की एक सिरप ज़रूर रखिए। बच्चों के लिए लूज़ मोशन, वॉमिटिंग की एक दवाई ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, और एक फ़ीवर की, बस ये 3 सिरप ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विक्स वेपोरब, वो ज़रूर रख लेना, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने कुछ एसेंशियल्स बताए, बाकी इसमें हस्बैंड का जो शेविंग का सामान होता है, किट वगैरह, वो है। और मैं आपको दिखा, तो ये तो वो वाले सामान है जो ट्रैवलिंग के दौरान नहीं निकलेगा, वो वहाँ पे जाके ये सब ओपन होगा। और जो साथ में रखने वाला सामान है, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। अभी जैसे एक मूव ज़रूर रखी है मैंने,
और बस यही कुछ मेडिसिन्स हैं। एक नेज़ल स्प्रे मैं ज़रूर रखती हूँ अपना, क्योंकि मेरे को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मेरी नाक बंद हो जाती है, माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए एक नेज़ल स्प्रे मुझे ज़रूर रखना होता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आपके पास ये कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया वो सामान जो चला जाएगा, मतलब वो बस के नीचे चला जाएगा और आपको मिलेगा बाद में, मतलब जो हमें पता है कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान ये सामान हम नहीं, जो अब हमें ट्रैवलिंग के दौरान हमें पास सामान होना चाहिए, वो सामान क्या क्या है जो मैंने अपने इस छोटे से बैग में रखा है, जो मेरे पास ही रहेगा। सबसे बड़ी बात, आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे के हिसाब से चीज़ें आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखा है मैंने। सैनिटाइज़र तो चाहिए ही रास्ते में। और इसके साथ मैंने एक छोटा सा ये फ़ेस वॉश है। फ़ेस वॉश किस लिए काम आएगा, ये फ़ेस वॉश करने के तो बाद में, लेकिन हैंड वॉश करने के काम में आएगा। वो साबुन की टिक्कियाँ रखने से बेटर है आप इस तरह का फ़ेस वॉश कैरी कीजिए। इसी के साथ 2 हैंकी मैंने रखे हैं छोटे, क्योंकि बच्चा रास्ते में खाना खाएगा, ऑब्वियसली गिराएगा, कपड़े ख़राब करेगा, इधर पहुँचेगा, तो इससे बेटर है ना आप दो हैंकी एटलीस्ट रखिए। क्योंकि वॉल्वो है और एसी वॉल्वो है, अगर बाई चांस कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो उसके लिए मेरे पास हमेशा ये हमेशा होता है। और इसी के साथ कुछ मेडिसिन्स मेरे पास में हैं, और ये तो मेरे पास रहता ही है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ, अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है पॉपिंस, इसको ज़रूर रख लेना। इसके साथ ही मैंने कुछ मेडिसिन्स यहाँ पे रखी हुई हैं। और अगर बाई चांस, देखो आज का टाइम ऐसा है ना कि किसी को खांसी भी आ जाए ना हल्की सी, तो बाकी लोग टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए विक्स की कुछ गोलियाँ मैंने रखी हैं यहाँ पे, जो विक्स की टॉफ़ी होती है ना, तो वो मैंने यहाँ पे रखी है। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओडोमॉस। ओडोमॉस ज़रूर लेके जाइए आप जब भी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप हर जगह होता है। और इसमें रखे हैं मेरे स्पेक्स, और एक ज़रूरी चीज़ वो है टिश्यूज़ ज़रूर लेके जाइए, हाथ वाथ पोंछने के लिए, मुंह साफ़ करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ये। और जो इसके सिरप हैं, जो मैं अपने बेटे के लिए सिरप हैं, जो खांसी का है या फीवर का है, वो मैं इसी के अंदर रख रही हूँ। वो मैंने अलग बैग में नहीं, मैंने अपने पास ही रखा है। ये चीज़ें ना पूरा सेफ साइड रखनी होती है। हम तो कहते हैं भगवान करे ज़रूरत ही ना पड़े किसी दवाई की, हॉलीडे इतना अच्छा रहे, बट एक फॉर अ सेफ साइड ये चीज़ें रखना नेसेसरी होता है। इसी के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह मैंने रख लिए हैं इसी बैग में, छोटे वाले में। वैसे खाने पीने का एक ही अलग से मैं बैग लेके जाऊंगी। तो और एक मैंने रखी है अपने पढ़ने के लिए एक बुक, जो मैं रास्ते में पढ़ूंगी। और वो तो डिपेंड करता है कि कितना पढ़ने देगा मुझे, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी पढ़ने की। और एक ये मेरा पाउच है जिसमें मेरे सारे हेडफोन्स हैं इसके अंदर, और माइक्रोफोन इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। एक छोटी सी डायरी जो हमेशा मेरे पास होती है, जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग करती हूँ तो ये डायरी, कोई ना कोई एक छोटी सी डायरी मेरे पास हमेशा होती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। कुछ कॉइन्स मैंने इसमें रख दिए हैं। एक्चुअली इसमें ना इरेज़र थी, तो इरेज़र मैंने निकाल के इसके अंदर कॉइन्स रख दिए। तो बस यही सब सामान है। असेंशियल्स मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या होना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ें ज़रूर लेके जाइए। और बाकी कहते हैं ना, जब ट्रैवलिंग पे जाओ तो जितना सामान कम हो उतना ही अच्छा होता है। कपड़ा एक जोड़ी कम हो जाएगा, हम बड़े लोगों का तो चलेगा, फिर भी चलेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। 2 जोड़ी भी कम हो जाएंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग कपड़े सेट लेके जाना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल्स ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरी पैकिंग का सामान। और अभी देखिए वीडियो बनाते बनाते टाइम कितना हो गया है, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, मुझे 1.5 घंटा क्लास देनी है, और 1:30 में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी जो हमें लेके जाना है।
ठीक है, अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी क्लास, और क्लास देकर ही मुझे जाना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और इसी बीच में प्लान बना वेकेशन का। तो उनका मैक्सिमम मैं जो करा सकती थी, मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं क्लास देकर ही जाऊँगी। तो अभी 1:30 क्लास ओवर होने वाली है। क्लास ओवर होने के बाद मैंने फटाफट बनाया खाना और मैंने बैग पैक्स कर लिए हैं। अब वो जो छोटा बैग था वो मैंने हटा दिया और पूरा जो हमारा खाना पीना सब कुछ था वो इसी बैग के अंदर आ गया। तो एक ये मैंने पिट्ठू बैग टाइप ले लिया है, इसमें बहुत आराम से सारा सामान आ गया। अब बस थोड़े से जो नमक पारे और मखाने थे वो इसके अंदर आ गए हैं। ये देखिए, इसमें रखा हुआ है मैंने खीरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खीरा ज़रूर लेके जाइए, बहुत अच्छा रहता है। तो साथ में नमक पारे, ये देखिए काफ़ी सारे नमक पारे बन गए हैं। तो ये हमारे पूरे ट्रिप पे आराम से चलने वाले हैं। और इतने क्रिस्पी यमी नमक पारे बने हैं। तो ये पराठे रखे हुए हैं कनिष्क के लिए, अलग से मैंने एक आलू का पराठा अलग से रखा है क्योंकि वो हो सकता है उसे पराठे सब्जी अच्छी ना लगे, तो इसलिए मैंने सॉस रख लिया था साथ में और एक आलू का पराठा उसके लिए बनाया था। और ये मैंने मखाने रखे हैं और मखाने ही उसने सबसे ज़्यादा खाए, तो उसको मखाने सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस ये है कुछ खाने पीने का सामान जो मैंने रखा हुआ है इसमें। और एक स्पून मैंने ज़रूर रखी है क्योंकि जो सब्जी है उसकी वजह से। तो खाने पीने से लेके और कपड़ों की पैकिंग तक सब कुछ डन। पानी का टम्बलर साथ में है जिससे कि बस में पानी गिरे ना पिलाते हुए। तो बाकी सब डन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि अब आगे की जर्नी क्या होगी वो आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून टिल देन, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।